Good morning class. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online classes once again. As you know, I have teach you this chapter in detail in another video. आज बस हम इस चैप्टर का एक समरी देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं. So let's see क्या क्या पॉइंट्स है इस चैप्टर में. फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस डाइट, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स, देन डिजीजेस, द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड वैक्सीनेशन. आपको पता है कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है. और फूड, हम जो कुछ भी खाते हैं वो फूड हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. इसीलिए हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए. अगर आप अनहेल्दी फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चिप्स, अगर आप ये सब ज्यादा खाओगे तो आपका बॉडी वेट बढ़ेगा और आपका एनर्जी कम होती जाएगी, प्लस आपके शरीर में डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा. इसीलिए हमें हमेशा ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो. वी विल नो अबाउट न्यूट्रिएंट्स. आप जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हम जो कुछ भी खाते हैं हमारे फूड में एक एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स कई टाइप के होते हैं. आइए एक एक करके जानते हैं न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन किन सोर्सेज से मिलते हैं? ब्रेड, रोटी, राइस एंड पोटैटो. नेक्स्ट इज प्रोटीन. प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या है? मीट, चिकन, एग, पल्सेस, बीन एक्सेट्रा. देन फैट. फैट के सोर्सेज क्या क्या है? घी, बटर, ऑयल एक्सेट्रा. फिर नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन और मिनरल्स हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं. देन वाटर एंड उसके बाद है रफेज. रफेज हमें ग्रीन लीव्स, कैबेज, मेज से मिलता है. हम जो कुछ भी खाते हैं उनमें एक फाइबर प्रेजेंट होता है, उस फाइबर को ही हम रफेज कहते हैं. रफेज का काम हमारे फूड क्वांटिटी को बढ़ाना और हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना है. रफेज की हेल्प से ही अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकल पाता है और हमारा इंटेस्टाइन हेल्दी रहता है. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है? अ डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर एंड रफेज. यानी एक ऐसा खाना जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए? तो उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें फूड पिरामिड की हेल्प चाहिए होगी. फूड पिरामिड क्या होता है? फूड पिरामिड में 5 लेवल्स होते हैं और उसके हर एक लेवल पर न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है. जैसे इसके फर्स्ट लेवल पर कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, यानी हमारे डाइट में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए. उसके बाद सेकेंड लेवल पे प्रोटीन्स को रखा गया है. आप देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन्स की क्वांटिटी कम है, यानी हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट से कम मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए. देन थर्ड लेवल पर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलता है? विटामिन एंड मिनरल्स. यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कम अमाउंट में हमारे डाइट में विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रेजेंट होने चाहिए क्योंकि इनकी बहुत कम क्वांटिटी में ही हमारी बॉडी को जरूरत होती है. देन फोर्थ लेवल पर है डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज, पनीर, दही. ये सारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? इन सभी प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ प्रेजेंट होता है, इसलिए ये एक होल फूड है. उसके बाद फिफ्थ लेवल पे है हमारा ऑयल, बटर, घी यानी फैट. यानी हमारे डाइट में सबसे कम अमाउंट में फैट प्रेजेंट होने चाहिए. स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज डिजीज. डू यू नो व्हाट इज डिजीज? जब हमारी बॉडी में वीकनेस होती है या हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है तो उसे हम डिजीज कहते हैं. डिजीज 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सेकेंड इज इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज. डेफिशिएंसी डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो मेनली न्यूट्रिएंट्स के लैक की वजह से होती है, यानी जब हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तब हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैरस्मस,
मैरास्मस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। क्वाशियोर्कर जो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, एनीमिया, ये सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। देन इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती हैं जो पैथोजेंस के द्वारा फैलती हैं। पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस ऐसे छोटे माइक्रोब्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, बट वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं और ये एक से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं ये बीमारियां, इसीलिए इन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये अगर एक पर्सन बीमार हो तो ये बीमारी दूसरे पर्सन को भी उसके कांटेक्ट में आने पर फैल सकती है। फॉर एग्जाम्पल डायरिया, लेप्रोसी, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो एंड कोविड-19 एक्सेट्रा। ये सभी बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन्स के द्वारा फैलती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी इन्फेक्शियस डिजीज फैलती कैसे हैं? इनके कुछ रीजंस हैं। जैसे फर्स्ट रीजन है थ्रू एयर, यानी अगर कोई इंसान बीमार है और उसने हवा में ही छींक दिया या खांस दिया तो उसके जर्म्स हवा में ट्रांसफर हो जाएंगे और उस हवा को अगर कोई हेल्दी पर्सन ब्रीद इन करेगा तो वो जर्म्स उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाएंगे और उसे भी बीमार कर देंगे। नेक्स्ट है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। अगर हम ऐसे फूड और वाटर को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं जिसमें जर्म्स प्रेजेंट हो तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें रोड साइड पर पाए जाने वाले फूड आइटम्स को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो अनकवर्ड होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं। उन पर इजीली डस्ट और फ्लाइज बैठकर उन पर जर्म्स छोड़ सकते हैं और जो हमें बीमार कर सकते हैं। देन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शियस डिजीज है यानी फैलने वाली बीमारी है और उसके हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे, यानी अगर हम उससे हाथ मिलाएंगे या उसके पहने हुए क्लोथ्स को यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके जो जर्म्स है वो हमारे हाथ में ट्रांसफर हो जाएंगे या हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे जिससे वो हमें बीमार कर सकते हैं। देन थ्रू इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट जर्म्स कैरी करते हैं, पैथोजेंस को कैरी करते हैं और जब वो हमारी बॉडी पर बैठते हैं, जैसे मॉस्किटो है, जब हमें कोई मॉस्किटो काटता है तो मॉस्किटो मलेरिया के जर्म्स कैरी करते हैं और जब ये हमें काटता है तो इसके थ्रू मलेरिया के जो जर्म्स हैं वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं और हमें मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। थ्रू कट्स एंड वुंड्स। अगर हमें कोई चोट लगती है या हमें कहीं कट लग जाता है तो हमें उसे किसी एंटीसेप्टिक से क्लीन करना चाहिए और उसे कवर रखना चाहिए। अगर हम उन कट्स को, वुंड्स को कवर नहीं करेंगे तो जो जर्म्स हैं वो हमारे कट्स में एंटर कर जाएंगे और उसी से हमारे ब्लड में पहुंचकर हमें इन्फेक्शियस बीमारी दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी हम पहले ही बीमारी को फैलने से पहले ही कैसे रोक सकते हैं। आइए उसके कुछ तरीके जानते हैं। फर्स्ट इज वी मस्ट क्रिएट अ सेंस ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट, यानी हमें बच्चों में और बड़ों में साफ सफाई के साथ खाने पीने और रहने की आदत डालनी चाहिए जिससे कि बीमारियां ना फैल सके। नेक्स्ट इज कवर योर माउथ विद अ हैंकरचिफ व्हेन यू कफ और स्नीज। जब आप छींकते या खांसते हो तो अपने माउथ को हैंकरचीफ से यानी रुमाल से कवर करना चाहिए जिससे हवा में जर्म्स ना फैल सके। नेक्स्ट अवॉइड बाइंग और ईटिंग फूड इन अनक्लीन सराउंडिंग। हमें ऐसी जगह पर कभी भी चीजें खरीद कर नहीं खानी चाहिए जहां पर साफ सफाई ना हो और ना ही अनकवर्ड फूड खाना चाहिए क्योंकि उस पर डस्ट और फ्लाइज बैठकर जर्म्स छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज डू नॉट वॉश क्लोथ, यूटेंसिल्स और एनिमल्स इन द कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर। कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर क्या है? जो नदियां हैं, तालाब हैं, और उन्हें हम कम्युनिटी सोर्स ऑफ वाटर कहते हैं क्योंकि वहां से सभी के घरों में पानी पहुंचता है और सभी उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें उस पानी में कभी भी क्लोथ्स वॉश नहीं करनी चाहिए, यूटेंसिल्स यानी अपने घर के बर्तनों को नहीं धुलना चाहिए और ना ही एनिमल्स को नहलाना चाहिए, ना ही खुद नहाना चाहिए। नेक्स्ट इज कीप पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज अवे फ्रॉम अदर्स। ऐसे पर्सन जिनको इन्फेक्शियस डिजीज हो जैसे चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड, ऐसे लोगों को हमें दूसरे हेल्दी लोगों से दूर रखना चाहिए क्योंकि उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बीमारियां फैल सकती हैं।
Now students, we will know about vaccination. What is vaccination? अगर हमें बीमारियां होने से पहले ही उनसे प्रिवेंशन करना है यानी बचना है तो हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। और children are highly susceptible to catching infections and diseases because their immune system is not fully developed yet. जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनको बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम का काम क्या है? इम्यून सिस्टम का काम है हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का। जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे किल करके हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो चिल्ड्रन का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है, इसलिए चिल्ड्रन बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। Now, when children get their vaccine shots, it helps the immune system to recognize which organism is harmful and how to eliminate it. जब बच्चों को इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन दी जाती हैं, तब हमारा इम्यून सिस्टम जो है उन जर्म्स को पहचान जाता है जो आगे चलकर अगर अटैक करेंगे तो डिजीज पैदा कर सकते हैं और उन्हें एलिमिनेट यानी हमारे बॉडी से हटाने में मदद करता है। वैक्सीन कौन कौन सी होती है? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वैक्सीन के, जैसे BCG, पोलियो वायरस, DTP, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B। That's it for today's class, students. Thank you for watching. Stay at home and stay healthy.